अपने पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के प्लान्स के तहत निसान 2027 तक अपने लाइनअप में काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। इनमें से एक होगा एक ऑल न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि नेक्स्ट जनरेशन रेनो डस्टर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। ये एसयूवी डायरेक्ट कम्पीट करेगी सेगमेंट के पॉपुलर मॉडल्स जैसे कि Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा से। पिछले साल निसान ने अपनी इस अपकमिंग क्रेटा राइवलिंग एसयूवी का एक टीजर रिलीज किया था, जिसमें बस थोड़ा सिल्यूट और स्टाइलिंग का हिंट मिला था। तब से हम सब इसकी एक झलक देखने का वेट कर रहे थे। अब फाइनली इस एसयूवी का पहला टेस्ट म्यूल स्पॉट किया गया है रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान। स्पाइस शॉट से लगता है कि कार हेवीली कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन इसका टॉल स्टांस, मस्कुलर प्रोपोर्शंस और एसयूवी लाइक रोड प्रेजेंस क्लियरली विजिबल है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें मॉडर्न फीचर्स काफ़ी होंगे, जैसे एडास स्वीट, पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक। इंजन ऑप्शंस में पेट्रोल, टर्बो और पॉसिबली डीजल भी ऑफर किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड। ये लॉन्च निसान के लिए काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि अभी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल है। अगर प्राइसिंग और फीचर्स राइट कॉम्बिनेशन में आए तो ये निसान के सेल्स चार्ट को काफ़ी बूस्ट दे सकता है। निसान की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी का ओवरऑल प्रोफाइल काफ़ी हद तक पिछले साल के टीजर में दिखाए गए डिज़ाइन से मिलता जुलता लगता है। टेस्ट म्यूल हेवी कैमोफ्लाज में कवर है, लेकिन फिर भी इसका सैल्यूट और बेसिक प्रोपोर्शंस क्लियरली पहचाने जा सकते हैं। न्यू जनरेशन रेनो डस्टर के बेस पर होने के बावजूद निसान का वर्जन अपना डिस्टिंक्टिव फ्रंट और रियर डिजाइन कैरी करेगा, जो इसे अलग आइडेंटिटी देगा। हाइलाइट्स की बात करें तो फ्रंट में साफ एलईडी हेडलैम्प्स के साथ स्लिक डीआरएल्स दिए गए हैं। ग्रिल में क्रोम ट्रिम्स और एक फुल विथ एलईडी लाइट स्ट्रिप होने की पॉसिबिलिटी है, जो कार को प्रीमियम फील देगी। बम्पर पर सी शेप्ड डिजाइन एलिमेंट्स का फ्रंट आउटलाइन भी स्पॉटेड हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टीजर में ग्लिम्स मिला था। कार का नोज अपराइट डिजाइन में है, जो उसको एक स्ट्रॉन्ग एसयूवी स्टांस देता है, और बोनेट पर मस्कुलर स्कल्पटिंग विजिबल है, जो ओवरऑल एग्रेसिव स्टाइलिंग को इनहेंस करती है। ये कॉम्बिनेशन कार को मॉडर्न और रगेड दोनों लुक दे रहा है। साइड प्रोफाइल में निसान की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी मस्कुलर और एसयूवी लाइक फील देती है। स्क्वाड ऑफ व्हील आर्चेस के साथ चंकी फ्लेयर्ड क्लैडिंग इसका रगेड कैरेक्टर हाईलाइट करती है। अलाई व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी बोल्ड और पर्पसफुल लगता है, जो ऑफ रोड कैपेबल स्टांस को कॉम्प्लीमेंट करता है। फीचर्स में ओआरवीएम्स इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ दिए गए हैं, जो स्टाइलिंग के साथ फंक्शनैलिटी भी ऐड करते हैं। डोर हैंडल्स ट्रेडिशनल स्टाइल में माउंटेड है, लेकिन रियर डोर्स का हैंडल सी पिलर पर दिया गया है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे न्यू जनरेशन रेनो डस्टर में देखने को मिलता है। ये डिज़ाइन टच कार को थोड़ा स्पोर्टी और मॉडर्न फील देता है, साथ ही रियर क्वार्टर एरिया को क्लीनर लुक मिलता है। रूफ एरिया में एसयूवी को फंक्शनल और स्टाइलिश बनाने के लिए स्टडी रूफ रेल्स दिए गए हैं, जो एडवेंचर लवर्स के लिए एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऐड करते हैं। रियर सेक्शन में काफ़ी स्पोर्टी टचेस मिलते हैं, जैसे शार्क फिन एंटीना, रूफ माउंटेड स्पॉइलर और रैक्ड विंडशील्ड, जो कार को एरोडायनामिकली स्लिक लुक देता है। हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स सेफ्टी के साथ प्रीमियम स्टाइलिंग का फील देते हैं, जबकि चंकी रगेड बम्पर ओवरऑल टफ एसयूवी स्टांस को इनहेंस करता है। टैलेंट डिज़ाइन स्पोर्टी होने की उम्मीद है, लेकिन अभी कैमोफ्लाज के कारण एग्जैक्ट डिटेलिंग क्लियर नहीं हो पाई है। फिर भी टीजर हिंट से लगता है कि इसका शेप और लाइटिंग सिग्नेचर काफ़ी मॉडर्न और आई कैचिंग होगा। इंटीरियर की बात करें तो निसान की ये नई सी सेगमेंट एसयूवी अपने मैकेनिकल सिबलिंग न्यू जनरेशन रेनो डस्टर से काफ़ी फीचर्स शेयर करेगी। एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक लार्ज 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए एक 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो मॉडर्न फील के साथ सारी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग इन्फो डिस्प्ले करेगा। एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए एक प्रीमियम साउंड सिस्टम का ऑप्शन हो सकता है, जो कैबिन एक्सपीरियंस को और अपस्केल बनाएगा। कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड, USB-C पोर्ट्स फॉर फास्टर चार्जिंग, रियर AC वेंट्स फॉर बैक सीट पैसेंजर्स और सॉफ्ट टच मटेरियल्स फॉर अ मोर प्रीमियम कैबिन फील शामिल होंगे। ओवरऑल कैबिन का डिज़ाइन और फीचर लिस्ट दोनों ही काफ़ी अप मार्केट होने की उम्मीद है। सेफ्टी के मामले में भी निसान अपनी इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेज देने की तैयारी में है। एक्सपेक्टेड फीचर्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हो सकते हैं। टॉप वेरिएंट्स में एक एडवांस्ड एडास स्वीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स काफ़ी कॉम्प्रेहेंसिव होंगे। इसमें शामिल हो सकते हैं ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लैंड कीप असिस्ट, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री मल्टी व्यू कैमरा सिस्टम। ये सारे फीचर्स एसयूवी को अपने सेगमेंट में एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव और मॉडर्न ऑप्शन बना देंगे, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। निसान की इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के इंजन ऑप्शंस
लार्जली वही होने की उम्मीद है जो न्यू जनरेशन रेनो डस्टर में मिलते हैं, लेकिन इंडिया स्पेक मॉडल के लिए लाइनअप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ का मार्केट डिमांड और इमिशन नॉर्म्स अलग है। ग्लोबल मार्केट्स में इस एसयूवी के लिए एक 1 लीटर पेट्रोल एलपीजी बाई फ्यूल इंजन का ऑप्शन मिलता है जो 100 पीएस का पावर आउटपुट देता है। दूसरा ऑप्शन है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 48V माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ आता है और 130 पीएस का आउटपुट जनरेट करता है। टॉप एंड पावर ट्रेंड के तौर पे एक 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी ऑफर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स शामिल होते हैं और इसका टोटल पावर आउटपुट 140 पीएस तक होता है। इंडिया में कौन से इंजन ऑप्शंस आएंगे ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है कि निसान यहाँ पे पेट्रोल टर्बो और हाइब्रिड ऑप्शंस पर फोकस करे ताकि फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट बैलेंस मिल सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निसान अपनी इस एसयूवी के लिए सीएनजी ऑप्शन भी ऑफर करेगा, लेकिन ये फैक्ट्री फिटेड नहीं होगा। इसके लिए कंपनी आरटीओ अप्रूव्ड थर्ड पार्टी रेट्रोफिट प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन करेगी ताकि कस्टमर्स को रिलायबल और वारंटी कंप्लेंट सीएनजी सॉल्यूशन मिल सके। निसान की ये नई कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद 2027 में कंपनी एक ऑल न्यू 7 सीटर एसयूवी लेके आएगी जो रेनो बिगस्टर बोरियल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। निसान इंडिया के अकॉर्डिंग ये 7 सीटर मॉडल सिर्फ एक रीबेस्ड वर्जन नहीं होगा, बल्कि इसका डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकलिटी अलग से डेवलप की जाएगी ताकि जेन्युइनली 7 सीटर लेआउट के साथ कंफर्टेबल और स्पेशियस कैबिन ऑफर करे। कंपनी का फोकस होगा एक ऐसी एसयूवी देना जो लार्ज फैमिलीज के लिए परफेक्ट हो, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस पर। वैसे इस अपकमिंग नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप इसके लिए कौन सी प्राइसिंग एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।